अगर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भारी बवाल है। बंगाल में 24 घंटे में 4 हत्याओं से दहशत का माहौल है। बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या की गई है तो टीएमसी के भी 2 कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ है। तृणमूल ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। तृणमूल ऑफिस पर बुलडोजर चला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद मंगलवार और बुधवार को हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। भाजपा और टीएमसी के पार्टी प्रतिनिधियों ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई है। तो एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एक पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जहां उत्तरी 24 परगना के न्यू टाउन और हावड़ा के उदय नारायणपुर में भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, तो वहीं टीएमसी ने कहा कि कोलकाता के बेलेघाटा और बीरभूम के नानूर में उसके 2 सदस्यों की हत्या हुई है। भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या तब कर दी गई जब वह न्यू टाउन में पार्टी की जीत की रैली में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। हावड़ा के उदय नारायणपुर में भाजपा कार्यकर्ता यादव वार की भी हत्या कर दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। हाथों में आप भारतीय जनता पार्टी के झंडे देख रहे होंगे। तो झड़पें हुई हैं, साथ के साथ तृणमूल कांग्रेस के जो ऑफिस है उस पर बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आया है। टीएमसी के प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, अब तक हमारे 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। बढ़ेंगे आगे। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने हिसार के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर सवाल उठाए हैं। यात्रा में शामिल न होने पर विवाद बढ़ा है, जिस पर विजेंद्र ने कहा कि उन्हें किसी विधायक की जरूरत नहीं। उन्होंने कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन को स्वीकारते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी का बेहतर दौर चल रहा है, लेकिन समय बदलता है। जनता दर्शन कार्यक्रम में उन्होंने सफाई, सीवरेज, जलभराव और फैमिली आईडी की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया है। समस्याएं कुछ तो आज मार्केट की मेन समस्या जो है कि एक तो सफाई व्यवस्था जो है वो चरमराई पड़ी है। जो हमारे साथी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो सफाई कर्मचारी कच्चे में लगे हैं या पक्के में लगे हैं, उनकी कुछ डिमांड्स को लेके उनका धरना जारी है। आज सुबह मैं सिरसा पहुंचा तो आज पता लगा सारा के मामला ये इस प्रकार का है, तो उस पर भी आज संज्ञान सारा लेंगे। और उसके साथ साथ आज कुछ बाज़ार का मैटर था, जो सीवरेज लाइन डल रही है, तो उसमें कुछ बताया जा रहा था कि कोई लाइन सही तरीके से सही दिशा में जो है वो नहीं डल रही, तो उसको लेके आज मार्केट वाले सभी इकट्ठे हुए थे। और कुछ जैसे फैमिली आईडी के काम हैं उनको लेकर काफ़ी लोग आ रहे हैं। कुछ हम नेहरू पार्क आज दुकानों के आगे बैठे हैं। इनका दुकानों का मैटर था कि 35-36 साल पहले स्वर्गीय श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा जी ने यहाँ पे ये दुकानें 44 के करीब म्यूनसिपल कमेटी के थ्रू कुछ साथियों को दिलवाई थी। तो अब सड़कें जैसे ऊंची हो रही हैं तो यहाँ पे पानी एकत्रित होता है, पानी की मार करके यहाँ जो इनकी इमारत है उसका नुकसान हो रहा है। तो किस प्रकार से इनका प्रावधान निकले, कुछ जो ज़मीनों की पमाइशें होती हैं उसको लेके जो प्राइवेट कंपनी हैं वो प्राइवेट कंपनियों को कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा रुकावट पैदा की जा रही थी। महेंद्रगढ़ में नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर अपनी ही नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से शहर में विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कई बार अधिकारियों को अवगत कराने और लिखित पत्र भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने उपायुक्त, डीएमसी, एसडीएम और विधायक को भी जानकारी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान ने चेतावनी दी कि 1 सप्ताह में कार्रवाई न होने पर धरना देंगे और एमई कार्यालय में ताला लगाएंगे। साथ ही तबादले की मांग भी की है। लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या मुद्दे? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय के लिए आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहर के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य पिछले 3-4 महीने से चल रही हैं। उन विकास कार्यों को की अनियमितताओं को लेकर समय समय पर
आप मीडिया के बंधुओं द्वारा, समाचार पत्रों के माध्यम से और मेरे स्वयं द्वारा और अनेक पार्षदों द्वारा भी समय समय पर आवाज उठाई गई है। समय पर हमने अपने इस आवाज को उठाने के लिए अनेक पत्र उच्च अधिकारियों को भेजे हैं। आदरणीय डीसी साहब को हमने पत्र भेजे हैं, डीएमसी साहब को भेजे हैं, विधायक जी को भेजे हैं, हमने ये एसडीएम साहब को भेजे हैं। अब पिछले दिनों जब हमने ये कहा था कि अगर मान लो हमारी समस्याओं के ऊपर ये ध्यान नहीं दिया गया तो हम एक धरना प्रदर्शन शहर के लोगों के साथ करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पति अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद अपने 2 मासूम बेटों की भी बलि चढ़ाने की फिराक में था। हालांकि समय रहते पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था और इसी शक के चलते घर में अक्सर लड़ाई होती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पापा ने। क्यों मारा? वो पैसे के लिए। आपको पापा कहाँ लेके जा रहे थे? थाने में। क्यों? ये रात 2 बजे करीब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शादीपुर गांव में एक महिला की मृत्यु कर दी गई है। तो इस सूचना पे हम मौके पे पहुंचे। वहां एक पति द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो फोरेंसिक टीम को मौके पे बुलाया गया और उसकी बॉडी को जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में मोचरी में पहुंचा दिया गया है। उसके सर वजह क्या रही? वजह इनका घरेलू क्लेश था और पता लग रहा है कि इसका कहीं और अवैध संबंध के उसको डाउट था, उसी के ऊपर उसने इसकी हत्या की है। दक्षिण दिल्ली में पुलिस की एटीएस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात कच्चा बनियान पर्डी गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार, चोरी का सामान और औजार बरामद किए हैं। आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और कई मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस इनके अन्य नेटवर्क की भी जांच कर रही है। जांजगीर चांपा में भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। भालू के पीछे गांव के कुत्ते दौड़ते नजर आए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वन विभाग का उड़न दस्ता शिवरी नारायण क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रहा है। एसडीओ के अनुसार पिछले 4-5 दिनों से इलाके में भालू देखे जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। आशंका है कि भालू बलौदा बाजार के जंगलों से भटक कर यहां पहुंचा है। वन विभाग ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है और भालू को सुरक्षित उसके प्राकृतिक आवास में लौटाने के प्रयास जारी हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नकली खाद्य सामग्री का बड़ा मामला सामने आया है। व्यापार विहार क्षेत्र में छापेमारी के दौरान मशहूर ब्रांड के नाम पर बेचे जा रहे संदिग्ध मसाले जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के इन मसालों की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है, जिससे लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। एसडीएम मनीष साहू के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामान नकली पाया गया है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बालाजी मूवर्स के गोदाम पे कार्रवाई की गई है, जिसमें एवरेस्ट का नकली मसाला पाया गया है, ऐसा एवरेस्ट कंपनी वालों के द्वारा कहा गया था। और उनके द्वारा कहा गया कि जब उनके उच्च अधिकारी आएंगे तो वे उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी उनको जब्त करके वहाँ उन्हीं को सुपुर्द करके रखा गया है। अभी उनका कहना है कि ये नकली है, लेकिन वो आवेदन करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद फिर उसका निर्णय होगा। सर कितने सामान जो पकड़ा है? लगभग 3 पेटियों में था, ऐसा बता रहे थे, और एक में लगभग 10 कार्टून है। लगातार नकली सामान, कहीं चॉकलेट, कहीं सिगरेट, कहीं मसाला, ये नहीं मानते कि विभाग खेल नजर आ रहा है? फूड सेफ्टी विभाग नहीं, फूड सेफ्टी का ये काम नहीं है। फूड सेफ्टी का काम होता है कि जो खाने की सामग्री है वो खाने के लिए उपयुक्त है या नहीं, ये सब चीज़ों का चेक करते हैं। और ये डुप्लीकेट सामान है तो इसके लिए अलग से कंपनी की ओर से आवेदन प्रस्तुत होता है, उसके बाद फिर वो कार्रवाई करते हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 2021 में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। धमतरी में हाथियों की मौजूदगी से एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। उत्तर तुम्बाहरा के जंगलों में 2 हाथी विचरण करते देखे गए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में हाथी सड़क पार करते नजर आ रहे हैं। हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया है। विभाग ने ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम और चोरी हुए 52 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन मोबाइल की कुल अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इन मोबाइल को छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी ट्रेस कर बरामद किया है। कार्रवाई के बाद मोबाइल उनके असली मालिकों को वापस सौंपे गए, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। मोबाइल मिलने पर नागरिकों ने सुकमा पुलिस का आभार जताया है और इस अभियान की सराहना की है। जांजगीर चांपा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में मिली जीत का जोरदार जश्न मनाया। शहर के कचहरी चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए और जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान लोगों के बीच झालमुड़ी बांटकर खुशी जाहिर की गई और एक दूसरे को बधाई दी गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, महामंत्री और महिला मोर्चा के पदाधिकारी शामिल रही। नेताओं ने इस जीत को जनता का बीजेपी पर बढ़ता भरोसा बताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास दर्शाता है और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करता है। बिलासपुर में एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ट्रांसफार्मर पैनल में अचानक धमाका हो गया। हादसा उस समय हुआ जब सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी रूटीन जांच कर रहे थे। फॉल्ट चेक के बाद ट्रांसफार्मर चालू करते ही ब्लास्ट हुआ, जिससे इलेक्ट्रीशियन और इंजीनियर झुलस गए। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत प्राथमिक उपचार देकर दोनों को सिम्स रेफर किया है, वहां उनका इलाज जारी है। और अब खबर दिल्ली के झिलमिल इलाके से, जहां लगभग 40 साल पुराना सोम बाजार अब विवादों में घिर गया है। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के इस इलाके में वेंडर्स और सोसाइटी निवासियों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, इस पूरे विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर सोसाइटी के लोग वेंडरों के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और थाना विवेक विहार पुलिस जांच में जुटी है। यार रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, ठीक जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। अब खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जरेली में बाहरी राज्य से आए हार्वेस्टर चालकों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद 15 से 20 युवकों ने मिलकर चालकों पर हमला कर दिया। इस घटना में परविंदर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी मधुलिका सिंह के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और बेलसरी निवासी नाजीर, अविनाश आहूजा एवं अन्य के द्वारा वहां पर उपस्थित हार्वेस्टर चलाने वाले ड्राइवर जो हरियाणा से हैं, परविंदर, डिम्पी और तेजस एवं अन्य लोगों के साथ मारपीट की। प्लाट में गंदगी करने के नाम को लेकर के झगड़ा विवाद हुआ था, जिस पर से दोनों पक्षों में काउंटर अपराध दर्ज किया गया है और आगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक अस्पताल में कथित लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि समय पर डिलीवरी नहीं कराई गई, जिससे नवजात की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर में एक रिहायशी फ्लैट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में अचानक भड़की और देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि घटना के समय फ्लैट में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बिलासपुर में घर नंबरिंग को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामूली प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान शुरू हुआ ये विवाद गाली गलौज और धक्का मुक्की तक पहुंच गया, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार करीब 18 से 20 दिन पहले गांव में घरों की नंबरिंग की गई थी। आरोप है कि पूर्व सरपंच के रिश्तेदार के एक घर को सिंगल नंबर दिया गया, जबकि उसमें 2 नंबर दिए जाने चाहिए थे। इसी बात को लेकर पूर्व सरपंच ने आपत्ति जताई और मामले की जानकारी कोटवार नकुल दास को दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और से क्या कुछ कहा जा रहा है। कहा कि 4 करोड़ वोट हमारा कट गया, इन्हें कैसे पता कि कट गया इनका वोट। तो इसका मतलब यह है कि बंगाल की जो लर्निंग होगी इनकी, बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं, वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की, क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गया। जो आपने किया बंगाल में तो एक्सपोज हो गया कि आपने किस तरीके से किया है चुनाव को प्रभावित, और चुनाव ही बदल दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रेस के लोगों का। अभी खत्म नहीं हुई है, हम लोगों को जिंदा रखना है। सत्ताईस में पीडीए मिलकर के ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा।
हमें उम्मीद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जो लोग वो मिठाई कौन सी बताई थी मैंने, बेसन परत के ऊपर परत, सोम पपड़ी, एक झूठ के ऊपर दूसरी परत चढ़ा देते हैं, झूठ की एक परत के बाद दूसरी परत चढ़ा देते हैं। तो 2027 में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, इसका दावा करते हुए नजर आए सपा अध्यक्ष। और आप खबरों में बढ़ेंगे आगे। बिलासपुर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करते हुए सैकड़ों गुमशुदा लोगों को खोजकर उनके परिजनों से मिलाया है। यह अभियान पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर के निर्देश पर अप्रैल 2026 में पूरे प्रदेश में चलाया गया था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 69 बच्चों को सुरक्षित बरामद किया, जिनमें 11 बालक और 58 बालिकाएं शामिल हैं। वहीं ऑपरेशन तलाश के तहत 579 गुमशुदा महिला और पुरुषों को खोज निकाला गया, जिनमें 430 महिलाएं और 149 पुरुष शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से परिजनों में राहत और संतोष का माहौल है। तो अप्रैल माह में पूरे माह लगभग विशेष तौर पे जो गुम इंसान हैं और गुम बालक बालिकाएं हैं, उनको रिकवर करने का अभियान चलाया गया था पीएचक्यू के थ्रू। तो बिलासपुर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रंजय सिंह सर के निर्देशन में सभी थाने चौकी में वृहद स्तर पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 69 गुम बालक बालिकाएं जो बच्चे होते हैं उनको रिकवर किया गया है और 579 टोटल जो है गुम इंसान जो हैं जो कहीं गुम हो गए थे उनको रिकवर किया गया है। इस तरह से ये काफी अच्छा अभियान में बिलासपुर पुलिस को सफलता मिली। गुरुग्राम में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर अपराधी की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने खुफिया सूचना के आधार पर गांव कन्हई में स्थित लगभग 6 से 8 मंजिला अवैध इमारत को चिन्हित किया और जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से उसे जमींदोज कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ करीब 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो एनडीपीएस मामले में पहले भी सजा पा चुका है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने मशीनरी और मजदूरों की मदद से पूरे ढांचे को ध्वस्त किया है। और अब खबर एमपी के बालाघाट से, जहां समरिया पंचायत में विकास के दावों की पोल खुल गई है। यहां 3 टोलों के 100 से अधिक परिवार आज भी गंदे नाले के किनारे बनी झिरिया से पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों को कहना है कि पिछले 30 सालों से यही स्थिति बनी हुई है। नल जल योजना के तहत पाइपलाइन और कनेक्शन तो दिए गए हैं, लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचा। हैंडपंप का पानी भी पीने योग्य नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। यह स्थिति सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत उजागर करती है। ये है मतलब हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, हम तो छोटे छोटे थे। 30-32 साल होने लगा पानी की समस्या, नदी से ही पी रहे हैं यहाँ पे। और भी समस्या है, हमारे ही नहीं है, और भी दूसरे मोहल्ले से समस्या आती है। वो तो 1 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं। हम लोग यहाँ से मवेशी ववेशी सब लोग पीते हैं यहाँ का पानी, और यहीं से फिर आदमी भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं यहाँ से, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पानी की समस्या, और बाकी और भी समस्या है, लेकिन अब उसको बता नहीं सकते। जो समस्या है उसी को बताएंगे। सबसे ज़्यादा गर्मी में और बरसात में भी होता है। प्यास बुझाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए पियाने के लिए, खाने बनाने के लिए ले जाएंगे, नहीं तो कहाँ से खाना बनाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे बच्चे को। दूसरी और हैंडपंप भी है, कुएं नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं, कुएं हैं पर अट जाते हैं कुएं, और हैंडपंप जो गिरते च नहीं पानी। तो फिर क्या ये जैसे गर्मी के समय में झीरिया सूख जाता है और काफी गंदा पानी आता है, तो तो कैसे और नीचे करते हैं नदी में, तो वहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा। बीमार नहीं पड़ते क्या? नहीं, क्यों? आदत बन गई। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में पत्नी को जहर पिलाकर हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राम रतन सूर्यवंशी ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी को चूहा मार दवा पिला दी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही हत्या और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच और पूछताछ कर रही है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच